सामान्य हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका। तीसरा पाठ है सदाचारोपदेशा, सदाचार का उपदेश। इसके 5 श्लोकों का अध्ययन हम लोगों ने किया था। आज हम लोग इसके आगे 6वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत साहित्य का अनुशीलन अगर किया जाए तो हमारे चरित्र निर्माण के लिए सत्प्रेरणा देता है। संस्कृत साहित्य, संस्कृत वाङ्मय शायद जितनी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य हमें देता है, उसका श्लोक काव्य हमें देता है, अन्य किसी साहित्य में चरित्र निर्माण के लिए शायद इतनी बेहतर व्यवस्था, इतनी अच्छी प्रेरणा अन्य किसी साहित्य में उपलब्ध नहीं। तो इसका 6वां श्लोक है, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो च अनुचिंतेत उत्थाय आचम्य तिष्ठेत पूर्वां संध्यां कृतांजलि। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, मुहूर्त कहा गया, ब्राह्म मुहूर्त में बुद्धेत, उठना चाहिए, जगना चाहिए। धर्मार्थो च अनुचिंतेत, धर्म और अर्थ के बारे में चिंतन करना चाहिए, उस पर विचार विमर्श करना चाहिए, सोचना चाहिए। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्राह्म मुहूर्त में जगना चाहिए और धर्म तथा अर्थ के बारे में, धर्म अर्थ के बारे में चिंतन करना चाहिए। उत्थाय आचम्य तिष्ठेत पूर्वाम, उठकर और आचमन करके, उत्थाय आचम्य तिष्ठेत पूर्वाम संध्याम कृतांजलि करा है। उठकर आचमन करके मतलब हाथ इत्यादि प्रक्षालित करके, पूर्वाम संध्याम कृतांजलि, कृत अंजलि, कृत अंजलि हाथों को जोड़कर संध्या वंदन करना चाहिए। पूर्वाम संध्याम कृतांजलि, जो पहली संध्या है, पहली संध्या 2 संधि वेला होती है ना, एक प्रातःकालीन, एक सायंकालीन बेला। प्रातःकालीन संधि वेला को हम लोग प्रातःकाल मानते हैं और सायंकालीन जो संधि वेला होती है उसके बाद रात्रि होती है। प्रातःकाल संधि वेला, उसके बाद दिन होता है, और सायंकालीन जो संधि वेला होती है, संधियाँ होती हैं किसकी, दिन और रात की। तो रात की शुरुआत हो जाती है, रात्रि का प्रारंभ हो जाता है। तो जो पहली संध्या है जिसके बाद दिन होने वाला है, हमें हाथ जोड़ करके, कृत अंजलि हाथ जोड़ करके करा है। उत्थाय आचम्य तिष्ठेत पूर्वाम संध्याम कृत अंजलि, उठ करके और आचमन करके, हाथ जोड़ करके पहले जो संध्या है, पूर्वाम संध्याम, पहले जो हमारी संध्या है, उस समय हमें धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, धर्म का चिंतन करना चाहिए। और ऐसा चिंतन जब हम अर्थ की बात करते हैं तो हमारे पास जो अर्थ आए, हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हों, वो नैतिक हों, अनैतिक ना हो। इसीलिए कहा जा रहा है कि हमें चिंतन करना चाहिए कि हम दिन भर में कौन सा काम ऐसा करें जिससे हमारे पास अर्थ का आगम तो हो, लेकिन नैतिक रूप से हो, नीतिगत रास्ते पर चलते हुए हम कैसे धन कमाएं, अर्थ की व्यवस्था करें। तो ब्राह्म मुहूर्त में पहले तो हमें संध्या वंदन करना चाहिए। संध्या काल का जो प्रातःकालीन बेला है
वो हाथ जोड़ करके ईश्वर का निवेदन करना है। दूसरे कि हमें धर्म और अर्थ के बारे में चिंतन करना चाहिए। ठीक है, अगला श्लोक देखिए। अक्रोधनः सत्यवादी भूतानाम अभिहिंसकः अनसूयः अजिह्वश्च शतं वर्षाणि जीवति। अक्रोधनः ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है भी। अक्रोधनः जो क्रोध नहीं करते। तमाम लोग बहुत थोड़ी थोड़ी बात पे, छोटी छोटी बात पर उनको क्रोध आता है। आपके माता पिताजी आपको कोई बात समझाते होंगे तो शायद आपको भी क्रोध आता होगा। आपको लगता है कि शायद ये हमको सही चीज़ नहीं बता रहे हैं। कोई माता पिता अपने बच्चे के लिए गलत रास्ता कैसे बताए? बता सकता है? नहीं बताएगा। लेकिन फिर भी बच्चे क्रोध करते हैं, उनको क्रोध आता है कि फालतू बड़बड़ाते रहते हैं, फालतू बोलते रहते हैं, है ना। जबकि क्रोध बहुत घातक चीज़ है। क्रोध बहुत घातक होता है। जब क्रोध आता है उतने क्षण, जितने क्षण क्रोध रहता है, जितनी देर रहता है, वो आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि उस समय हमारा विवेक जो होता है, क्रोध के चलते हमारी जो चिंतन शक्ति है, सोचने की हमारी जो क्षमता है, वो प्रभावित हो जाते हैं। एक उदाहरण दिया जाता है ना कि अगर सांप को क्रोध आ जाता है, फन फैला लेता है, तो उसकी आंख बंद हो जाती है। तो उसको दिखाई नहीं पड़ता है कि क्या हमारे सामने हमारा कोई शत्रु तो नहीं है, ये सब नहीं समझ में आता है। आंख बंद हो गई। कब बंद होती है? जब उसको क्रोध आता है, फन अपना फैलाता है। ठीक वही चीज़ हमारे आपके ऊपर भी लागू होती है। अगर हमें क्रोध आता है तो हमारा जो चिंतन है, हमारी जो बुद्धि है, उतनी देर के लिए एक तरह से बुद्धि खत्म तो नहीं कहेंगे, लेकिन बुद्धि थोड़ी देर के लिए हमारी चेतनता चली जाती है। और फिर हम क्या कर बैठे, कुछ भी कर बैठे, कोई असंभव चीज़ नहीं होती। तो इसलिए हम लोग जब कभी भी किसी को भी क्रोध आए, क्रोध आना एक स्वाभाविक क्रिया है। तो जब भी क्रोध हमको आता है तो हम लोग कुछ ऐसा करें कि क्रोध का असर हमारे आपके ऊपर ज़्यादा न रहे, ज़्यादा देर न रहे। जितनी देर रहेगा उतना ही देर वो हम समझिए कि नुकसान में रहेंगे। तो इसलिए क्रोध आए तो हम लोगों को शांत रहना चाहिए। उतनी देर शांत रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा क्रोध समाप्त हो जाए। इसलिए पहले ही, ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले 2-4 हजार वर्ष पहले की बात है कि जो अक्रोधी होते हैं, क्रोध नहीं करते, सत्यवादी, जो सत्य बोलने वाले होते हैं, और भूतानाम अभिहिंसका, जो प्राणियों की हिंसा नहीं करते, प्राणियों के ऊपर हिंसा नहीं करते हैं, जो हिंसक नहीं होते। हम यूँ कहते जो हिंसा नहीं करने वाले होते हैं। पहले तो बताया कि जो अक्रोधी होते हैं क्रोध नहीं करते हैं, जो सत्यवादी होते हैं, जो प्राणियों के ऊपर हिंसा नहीं करते अर्थात दया करते हैं, अनसूया, जो निंदा नहीं करते, जो गुणों में दोष नहीं निकालते। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, एक व्यक्ति होता है उसके अंदर गुण दोष दोनों हो सकते हैं। किसी के अंदर अच्छे गुण ज़्यादा होते हैं तो दोष कम होते हैं, किसी के अंदर दोष ज़्यादा होते हैं, अच्छे गुणों की कमी होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अच्छे गुण हैं, उन अच्छे गुणों में भी कमी ढूंढने का प्रयास करते हैं। आपकी अच्छाई उनको नहीं दिखेगी, आपकी कमी उनको दिखेगी। तो कह रहा है कि जो दूसरों के गुणों में दोष नहीं देखते ऐसे व्यक्ति, और अजिह्वश्चा, जो कुटिलता से रहित होते हैं, जिनमें
ईर्ष्या नहीं है, कुटिलता नहीं है, आपके प्रति हमारे मन में कोई द्वेष भाव नहीं, ऐसा व्यक्ति 100 वर्षाणि जीवति, 100 वर्षों तक जीवित रहता है। जो क्रोध नहीं करता है, जो सत्यवादी होता है, जो प्राणियों के प्रति हिंसा का भाव नहीं रखता है अर्थात दया का भाव रखता है, जो गुणों में दोष नहीं देखता है और जो कुटिलता से रहित होता है, ऐसा व्यक्ति 100 वर्षाणि जीवति, 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अगला श्लोक देखिए, अकीर्तिम विनयो हंत अनर्थम पराक्रमः, हंत नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंत अलक्षणम। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। ज़्यादातर ये अभी जो इसके पहले श्लोक हम लोगों ने पढ़ा और ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण, ज़्यादातर परीक्षा में आता है। अकीर्तिम विनयो हंति, विनय जो होती है, विनय का मतलब हमारे अंदर जो उदारता का भाव होता है, विनम्रता के गुण होते हैं, नम्रता जो हमारे, ये हमारे अपकीर्ति को, अपयश को दूर करते हैं। हम उदार हैं, विनम्र हैं, नम्र हैं, तो कह रहा है कि यह अपकीर्ति को, हमारे अपयश को, अकीर्ति को दूर करता है। हंत अनर्थम पराक्रमः, जो अनर्थ होता है, जिसको नहीं होना चाहिए, उसको दूर करता है हमारा पराक्रम। तो पराक्रम क्या करता है? अनर्थ का नाश करता है, अनर्थ को नष्ट करता है, उसको दूर करता है। पराक्रम हमारा प्रयास, हमारा पुरुषार्थ। तो यह हमारा प्रयास, पुरुषार्थ, पराक्रम, यह अनर्थ को दूर करता है, अनर्थ का नाश करता है। हंत नित्यम क्षमा क्रोधम, क्षमा का जो गुण हमारे अंदर होता है वह हंत नित्यम क्षमा क्रोधम, हमारे अंदर जो क्षमा का भाव होता है, हम तमाम परिस्थितियों को देखते हैं और उसके बाद भी कोई गलत काम हो रहा है, गलत काम करने वाले व्यक्ति को हम लोग क्षमा कर देते हैं, तो वह जो क्षमा का गुण होता है वह क्रोध को नष्ट करता है, क्रोध को नष्ट करता है, उसका विनाश करता है। और आचारो हंत अलक्षणम, जो आचरण होता है, श्रेष्ठ आचरण होता है, वह अलक्षण, दुर्गुणों को, हमारे अंदर जो दोष होते हैं या खराब लक्षण होते हैं, उन दोषों को, उन खराब लक्षणों को नष्ट करता है। तो विनय अपयश को दूर करती है, पराक्रम अनर्थ का विनाश करता है, क्षमा क्रोध का नाश करती है और आचरण बुरे लक्षणों को, श्रेष्ठ आचरण खराब लक्षणों को, दुर्गुणों को दूर करता है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग आज केवल 3 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके आगे जो बाकी श्लोक बचे रह जाएंगे या बचे हैं, उनका अध्ययन हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।